हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज का पेपर सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है मैथ का पार्ट 2, उसका मैथ का क्वेश्चन आइए देखते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए गणित का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 7 और चौथा है 6। तो 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म होते हैं? तो 1 से 50 तक की संख्याओं में टोटल 6 अभाज्य युग्म होते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। पहला है 2024 से 25 तक, दूसरा है 2029 से 30, तीसरा है 2026 से 27 और चौथा है 2027 से 28। दो 2027 से 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य में 2026 से 27 के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में पहला है 3 फलक और 6 किनारे होते हैं, दूसरा है 3 फलक और 4 किनारे होते हैं, तीसरा है 4 फलक और 4 किनारे होते हैं और चौथा है 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। तो एक त्रिभुजाकार पिरामिड में टोटल 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 फलक और 6 किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनटों में पहुंचती है। वहां से वापस प्रारंभिक स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुंच जाती है। यदि वह वापस 2:30 PM तक पहुंचती है तो उसका स्थान ए से चलने का प्रारंभिक समय था। पहला है 6:22 AM, मतलब 6:22, दूसरा है 6:24, तीसरा है 6:44 और चौथा होगा टोटल 6 बजे। तो अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनट में पहुंचती है और 3 घंटे 24 मिनटों में वापस प्रारंभिक स्थान जो है वो ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुंच जाती है। तो यदि वह वापस 2:30 पर पहुंचती है तो उसका ए से चलने का प्रारंभिक स्थान होगा 6:22। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? पहला है रामानुजन, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है महावीर। तो भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित रामानुजन को संबंधित किया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 410 मीटर है और उसकी लंबाई 130 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई में है, पहला है 86, दूसरा है 88, तीसरा है 92 और चौथा है 82। तो आयत की लंबाई जो है 123 मीटर है और चौड़ाई हमें बतानी है और आयत का परिमाप है 410 मीटर। तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो होगी 82 मीटर। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न 325, 259, 204, 160, 127, 105 में लुप्त संख्या है। पहला है 98, दूसरा है 94, तीसरा है 90 और चौथा है 96। तो
पैटर्न 325, 259, 204, 160 और 127 और 105 में लुप्त संख्या होगी 94। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 94। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। पहला है विद्यार्थियों को कक्षा के क्रियाकलापों में शामिल करना। दूसरा है रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। तीसरा है विद्यार्थियों में ड्राइंग कौशल विकसित करना। और चौथा है कक्षा में विद्यार्थियों के खाली समय का उपयोग करना। तो विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रुचिपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। पहला है 8/11, 5/9, 4/5, 3/7। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 4/5, 8/11, 5/9 और 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री राज्यलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुएं जैसे माचिस की तीलियों के बंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस, 10 के ब्लॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। तो निम्नलिखित में से जोल्टन पी डीन्स के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। पहला है दृश्य मापिता नियम। दूसरा है बोधात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तन नियम। तीसरा है गणितीय परिवर्तिता नियम। और चौथा है गतिशील नियम। तो देखिए, जिसमें ऐसे एग्जाम्पल हों कि माचिस की तीलियों के बंडल, आइसक्रीम की डंडियाँ, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस, 10 के ब्लॉक्स इत्यादि कक्षा में लेकर अगर शिक्षिका आती है तो इसका मतलब है कि वो बोधात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तिता का नियम बताती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका बनाई जो 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाती है। तो देखिए, पहले नीली आंखें लड़के की, भूरी आंखें और फिर काली आंखें। लड़कियों में नीली आंखें 7, भूरी आंखें 3 और काली आंखें 10। तो अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों को कहा कि वे इस तालिका के बारे में एक एक कथन श्यामपट्ट में लिखें। उन्होंने लिखा, पहला है लड़कों और लड़कियों की संख्याएं समान हैं। दूसरा है अधिकतर विद्यार्थियों की आंखें काले रंग की हैं। तीसरा है नीली आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। और चौथा है भूरी आंखों वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विषम है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है कि लड़कों और लड़कियों की संख्याएं समान हैं। चालीस विद्यार्थियों के आंखों के रंगों को हमें दर्शाना है। तो इसका मतलब इसका पहला ए, बी और डी करेक्ट है, सी बिल्कुल गलत है। तो इस तरह इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी सही है परंतु सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। पहला है वे बार बार हो सकती है यदि उनकी पहचान न की जाए। दूसरा है उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तीसरा है वे दोहराई जा सकती है। और चौथा है वे नैदानिक परीक्षा द्वारा पहचानी जा सकती है। तो गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों के बारे में सबसे कम जो उपयुक्त होगा वो है वे बार बार हो सकती है यदि उनकी पहचान न की जाए। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है? पहला है गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों का निर्देश देना। दूसरा है विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य का सृजन करें। तीसरा है दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और उन्हें निहित गणित को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा है शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से समस्याओं के समाधान खोजने में भाग लेने और समाधान को उचित सिद्ध करने के अवसर देना। देखिए डी बिल्कुल करेक्ट है। दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और उन्हें निहित गणित को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, बिल्कुल करेक्ट ये भी है। फिर है विद्यार्थियों की वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य का सृजन करें, करेक्ट है। और गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों को निर्देश देना, ये बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए, जो है पहला है अनुमान, सन्निकटन और दिक्स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। दूसरा है तीव्रता से मानसिक गणना करना। तीसरा है समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का शिक्षण और अधिगम। चौथा है समस्या समाधान में सूत्रों और गुणन सारणियों का स्मरण और अनुप्रयोग करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो शामिल हैं वो हैं अनुमान, सन्निकटन और दिक्स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इसे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बनाता है। मोहन वैन हीले की ज्यामितीय समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो देखिए गणित की अध्यापिका मोहन के एक आयताकार कागज को देते हुए कि तुम एक वर्ग बनाओ, तो मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बनाता है। तो ये आता है स्तर 1 विश्लेषण। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्तर 1 विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होती है? पहला है यक्स, दूसरा है यस, तीसरा है वी और चौथा है वो। तो देखिए निम्न में से किस अक्षर की एक सममित रेखा होगी? तो देखिए यस में तो कोई सममित रेखा नहीं है, यक्स में होगी ज़्यादा, तो इसका, और वी में देखिए सिर्फ एक सममित रेखा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याओं का HCF बराबर 18 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती? पहला है 108, दूसरा है 72, तीसरा है 144 और चौथा है 128। तो दो संख्याओं का HCF 18 है तो उसका एलसीएम जो नहीं हो सकता वो है 128। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? पहला है एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा है 7 का पहाड़ा लिखिए। तीसरा है कॉलम जोड़ द्वारा 415 और 237 जोड़ें। चौथा है सूत्र की सहायता से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आधी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर होगा पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी आंकड़े एकत्रित करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? पहला है विद्यार्थियों को एक कैलेंडर पर अपनी जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा कार्टून का नाम लिखने के लिए कहना। तीसरा है यह आंकड़े एकत्रित करना कि विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं और फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना। और चौथा है विद्यार्थियों से उनके पसंदीदा खाने की सूची बनाने को कहना। तो गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तर में इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, यह आंकड़े एकत्रित करना कि विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई है। पहला है 4 इकाई, दूसरा है 8 इकाई, तीसरा है 1 इकाई और चौथा है 2 इकाई। तो एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान है, तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो इस तरह इसकी इकाई हो जाएगी 4 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गणित से मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? पहला है बच्चे वर्तमान स्तर पर प्रवीणता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करने पर ही अधिगम के प्रतिफलों के अगले स्तर में आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। तीसरा है स्पष्ट और मापने योग्य अधिगम के प्रतिफलों को परिभाषित किया गया है जो योग्यता अधिग्रहण के रास्ते हैं। और चौथा है अधिगम प्रतिफलों को सशक्त करने के लिए दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियां बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग करके प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशलों या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये सबसे कम उपयुक्त होगा किसमें, अधिगम प्रतिफलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 6 अंकों की संख्या 72x292 संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x + 2 का मान है। पहला है 17, दूसरा है 20, तीसरा है 15 और चौथा है 16। तो 72x292 संख्या 36 से विभाज्य है तो 3x + 2 का मान, तो 36 किस से विभाजित होगी, 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे या 4 का पहाड़ा 9 बार, 9 चौक 36 या 12 तियाँ 36। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 17। जब उसमें 3x + 2 का मान ज्ञात करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा ने चावल के 9 बोरियां खरीदी जिससे प्रत्येक में चावल का भार 9 किलोग्राम 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार है। पहला है 89.795 किलोग्राम, दूसरा है 89.955 किलोग्राम, तीसरा है 89.985 किलोग्राम और चौथा है 89.595 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89.955 किलोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाता है। पहला है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या के बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। दूसरा है, 50 का 10 के बराबर समूह में विभाजन। तीसरा है, एक पैकेट में 10 बिस्कुट है, ऐसे 5 पैकेटों में कितने बिस्कुट होंगे। और चौथा है, एक पैकेट में 60 टॉफ़ी हैं, समीर इन्हें अपने मित्रों में बांटना चाहता है, उसे हर मित्र को कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। तो वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाए, तो वो होगा पहला क्वेश्चन। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और जब प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे, तो इस तरह हमें डिवाइड करना होगा, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है, माध्यमिक और उच्च विद्यालय के गणित के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। दूसरा है, भविष्य के गणितज्ञों को पहचानना। तीसरा है, शिक्षार्थियों के बुद्धि स्तर का निर्धारण करना। चौथा है, अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। तो प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर गणित में आकलन जो है वो अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है। पहला है 66,942, दूसरा है 67,942, तीसरा है 56,942 और चौथा है 65,942। तो 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनने वाली संख्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर होगा 66,942। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप इसमें 8, 2, 7, 0, 6 की बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर इससे एक छोटी संख्या, फिर दोनों में जब माइनस करेंगे तो वो होगा 66,942। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 28,53,847 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का क्या अंतर है। पहला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला है 7,92,000, दूसरा है 79,09,920। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 79,09,200। 79,09,200 इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ाया जा सकता है। पहला है, अवधारणात्मक ज्ञान देने से। दूसरा है, अवधारणाओं और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा। तीसरा है, केवल कलन विधि का वर्णन करके। और चौथा है, क्रियाकलापों का संचालन करके। तो गणित में कंप्यूटेशनल कौशल जो है वो अवधारणाओं और क्रियाकलापों को स्पष्ट करके अधिक अभ्यास पर बल देने के द्वारा। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। पहला है, इसे संबंधपरक समझ को बढ़ाना चाहिए। दूसरा है, यह प्रकृति में गतिशील और सुसंगत होना चाहिए।
तीसरा है यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। और चौथा है इसे गणित में संबंधों को बनाने में मदद करनी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं में गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम जो उपयुक्त है वो है यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है एक प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से बड़ा परंतु 360 अंश से छोटा होता है। दूसरा है दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है। तीसरा है दो न्यून कोण को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है। और चौथा है एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर एक ऋज कोण बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है, यह कथन सही नहीं है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।